श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 जुलाई से आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। दोस्तों, पूरे साल में 4 नवरात्रि पड़ती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। जिसमें से गुप्त नवरात्रि में जो पहली गुप्त नवरात्रि पड़ती है वो इसी जुलाई के आषाढ़ महीने में पड़ती है, जो कि दोस्तों 6 जुलाई से शुरू हो रही है। अब दोस्तों, पंडित जी द्वारा बताया गया एक गुप्त नवरात्रि का सबसे बड़ा उपाय है दोस्तों, जो कि 9 फूल वाला उपाय है। अब दोस्त, इस 9 फूल वाले उपाय को करने से आपकी किसी भी प्रकार की जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। आप जिस भी मनोकामना को रखते हुए इस 9 फूल वाले उपाय को करेंगे, आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। बस दोस्तों, इस उपाय को आपको पहले अच्छे से करना होगा, समझना होगा, उसके बाद ही आप लोगों को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। मतलब कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। तो दोस्तों, हम आपको यहां पर एक बात और बता दें कि भाई, जो ये उपाय है ये 9 फूल वाला, ये आप लोगों को इन गुप्त नवरात्रि पूरे 9 दिन करना है। गुप्त नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेंगे, जो कि 6 जुलाई 2024 से शुरू होंगे और 15 जुलाई 2024 तक चलेंगे। तो इन 9 दिनों में आप लोगों को इस उपाय को विशेष रूप से करना है। फिर आप देखिएगा कि अगले जो दिन होंगे वो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे, जिस भी मनोकामना के लिए आप ये 9 फूल वाला उपाय करने वाले होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही 9 फूल वाला उपाय समझेंगे, जो कि आपको इस माह के गुप्त नवरात्रि में करना है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये आती है कि ये 9 वाला उपाय किसको करना है, किस समय करना है और कब से करना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जिसको भी अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, भाई वो ये वाला उपाय कर सकता है। चाहे वो माताएं बहनें हो, चाहे वो कोई घर का बड़ा हो, और अगर बच्चे भी करना चाहे तो भाई वो भी कर सकते हैं। पर उनको ये उपाय पहले समझना होगा, क्योंकि अगर वो उपाय को सही तरीके से नहीं करेंगे तो भाई उपाय काम ही नहीं करेगा। तो कोई भी इस उपाय को कर सकता है, जिसको अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी हो, और ये उपाय सभी नहीं कर सकते, क्योंकि इस उपाय को थोड़ी आप लोगों को मतलब दिक्कत समस्या आ सकती है। वो क्या समस्या आ सकती है, क्योंकि इस उपाय को पूरे आपको 9 दिनों तक करना है। जिसने कर लिया उसकी मनोकामना तो भाई जरूर पूर्ण होगी। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि इस उपाय में आपको करना क्या है, किस समय करना है। तो देखो, इस उपाय को जो करने का समय है ये मुख्य रूप से सुबह का समय है। कोई व्यक्ति अगर किसी कारणवश सुबह ना कर पाए तो भाई वो इस उपाय को शाम के समय भी कर सकता है। तो अब हम जानते हैं कि इस उपाय में आपको फूल कौन से लेने हैं। तो देखो, आप लोगों को ऐसे फूल जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हों, भगवान शिव जी पर जो भी फूल समर्पित होते हों, उनमें से कोई भी एक ऐसा फूल आप लोग चुन लेना जो आपको 9 दिनों तक ज्यादा मात्रा में मिल सके। मतलब 6 जुलाई से लेकर जुलाई 2015 तक आप लोगों को वो वाला फूल ज्यादा मात्रा में मिल सके, क्योंकि इस उपाय में जो आपने पहले दिन एक फूल मतलब सिलेक्ट कर लिया, वही आप लोगों को 9 दिनों तक उपयोग में लेना है। ना जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोगों ने कनेर का फूल ले लिया, तो पहले दिन जब हम 9 कनेर के फूल लेंगे तो भाई यही कनेर के फूल हमें ज्यादा में जो है पूरे 9 दिनों तक मिलने चाहिए। ऐसे आप लोगों को फूल देखने हैं। ठीक है। चाहे वो गुलाब का हो, चाहे वो सफेद फूल हो, चाहे आप खरीद कर भी लाएं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको 9 दिनों तक वह फूल आसानी से मिल जाए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो करना क्या है दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का जो पहला दिन है, मतलब 6 जुलाई का जो दिन है, इस दिन से आप लोगों को ये वाला उपाय करना शुरू करना है। तो पहले दिन आप लोगों को 9 फूल लेकर आने हैं। आपको जो फूल ज्यादा मात्रा में मिल जाएं, जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हैं, वो फूल चुनना हम आपको फूल का बता रहे हैं, क्योंकि कनेर के फूल भी अगर आप लोग लेते हैं तो ये आपको ज्यादा मात्रा में आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि इसका पेड़ जहां पर भी लगा होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फूल आते रहते हैं। तो भैया, आपको क्या करना है, 9 कनेर के फूल लेना है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन मतलब 6 जुलाई को 9 कनेर के फूल आप लोगों ने तैयार कर लिया, आप लोगों ने पहले से तोड़कर लेकर आ गए। इसके साथ में दोस्तों, एक आपको दीपक भी तैयार करना है। किस चीज का दीपक तैयार करोगे, ये दीपक आप तैयार करोगे आटे का एक मध्यम साइज का दीपक। उसके अंदर रखोगे गोल भाती और इसके अंदर डालोगे देसी गाय का घी। क्या डालोगे, शुद्ध देसी गाय का घी।
और गोल बत्ती का ये दीपक जलाएगा, क्योंकि भगवान शिवजी के लिए हम ये वाला उपाय कर रहे हैं, मतलब गुप्त नवरात्रि में कर रहे हैं। तो भाई करना क्या है इस उपाय में? 9 कनीर के फूल आपके पास तैयार हैं, साथ ही में एक दीपक भी तैयार है, और प्रातःकाल सुबह सुबह मुख्य रूप से ये वाला उपाय करना है। पर किसी कारणवश अगर सुबह आप लोग ना कर पा रहे हो तो भाई शाम के समय प्रदोष काल में भी आप इस उपाय को कर सकते हो। पर इस बात का ध्यान रखना कि सुबह अगर इस उपाय को कर रहे हो तो पूरे 9 दिनों तक सुबह ही आपको इस उपाय करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो तो भाई पूरे 9 दिनों तक समय प्रदोष काल में ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। इस बात का ध्यान रखना। तो आपको करना क्या है, आपके पास 9 कनेर के फूल हैं, आपने दीपक भी तैयार कर लिया है। अब भैया आपको क्या करना है? सुबह सुबह प्रातःकाल भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचना है। देखो, इस उपाय के अलावा आप भगवान शिवजी की पूजन अर्चना के लिए जो भी सामग्री लेकर जाना चाहो वो लेकर जा सकते हो, जैसे कि 1 लोटा जल, बेलपत्र, फूल वगैरह जो भी चीज है वो आप लेकर जा सकते हो। बस 9 फूल और दीपक वो उपाय का अलग रखना है। शिवजी के मंदिर पहुंचना, पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, मतलब शिवजी जल चढ़ाना है, बेलपत्र, फूल वगैरह चढ़ाना है, वो सारी चीजें आप लोग समर्पित कर देना। मतलब भगवान शिव जी की पहले पूजन अर्चना कर लेना। पूजन अर्चना जैसे ही हो जाए उसके बाद आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आना और भगवान शिव जी के लिए ये 9 फूल वाला उपाय करना। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को अपने जो दीपक आप तैयार करके लेकर आए हो अपने घर से, इसे घर से जलाकर नहीं लाना है, इसे मंदिर में ही आकर जलाना है और अपने ही माचिस से जलाना है, मंदिर की माचिस से नहीं जलाना है। इस बात का भी ध्यान रखना। तो अपने घर से ही माचिस लाना, उस माचिस से इस दीपक मंदिर में ही पटकर जलाना। इस दीपक को भगवान की आरती करके या भगवान के सामने शिवलिंग के पास में ऐसे ही भगवान शिवजी का नाम लेते हुए आप लोग रख देना। थोड़ी इतनी दूरी बनाकर रखना उस दीपक को कि भाई भगवान शिव जी को आंच ना लगे। इस दीपक को जलाने के बाद इस दीपक को भगवान शिव जी के पास में रखने के बाद अपने वह 9 कनीर के फूल आप लोग निकाल लो। इन 9 कनेर के फूलों को आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, वो भी अपनी वो मनोकामना करते हुए जिस मनोकामना के लिए आप अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। इस बात का ध्यान रखना कि पहले दिन विशेष रूप से आपको अपनी मनोकामना फूलों को समर्पित करते समय बोलनी है। अब फूल को भी कैसे समर्पित करोगे? क्या हमें 9 कनेर के फूल एक साथ समर्पित करने हैं? क्या एक एक करके समर्पित करने हैं? तो आपके पास दोनों तरीके हैं। आप चाहे तो एक एक करके भी समर्पित कर सकते हैं, श्री बोलते हुए पूरे 9 फूल भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, या तो एक साथ भी समर्पित कर सकते हैं, एक एक करके भी समर्पित कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपको बात आ गई पहले दिन की बात समझ में। और शाम के समय कर रहे हो तो भाई शाम के समय आपको जल लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मात्र ये उपाय करने के लिए शाम के समय जा सकते हैं, और ये है नवरात्रि के पहले दिन से ही शुरू होगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये पहले दिन का काम हो गया। हमने आपको बोला कि ये उपाय पूरे 9 दिनों तक चलने वाला है। तो भाई पूरे 9 दिनों तक हमें ये उपाय कैसे कैसे करना है अब वो समझो। तो देखो, पहले दिन आपने क्या किया, 9 कनीर के फूल लाए, या जो भी आप भगवान शिव जी पर फूल चढ़ाने वाले हो, या जो आपको 9 दिन तक ज्यादा मात्रा में फूल मिलने वाले हैं, जो आपने लिया हो फूल, भाई वही फूल आप लोगों को, जो फूल आप पहले दिन इस्तेमाल कर रहे हो वही फूल आपको पूरे 9 दिनों तक इस्तेमाल करना है। तो पहले दिन आपने 9 फूल चढ़ाए, भगवान शिव जी पर अपना दीपक लगाया, भगवान से कर लिया, उनसे आशीर्वाद ले लिया और अपने घर पर आ गए। ये पहले दिन की गुप्त नवरात्रि का आपका उपाय पूरा हो गया। अब दूसरे दिन आपको क्या करना है, जो फूल आप पहले दिन लेकर गए थे वही फूल आपको दूसरे दिन भी लेना है, मतलब तोड़कर लाना है। जहां से आप लेकर आए थे वहीं से लेकर आना है, मतलब जहां से भी आपको मिल रहे हैं वहां से लेकर आना है। बस पहले दिन जो आप 9 फूल लेकर गए थे, बस गुप्त नवरात्रि के जो दूसरा दिन होगा उस दिन यही फूल डबल हो जाएंगे, मतलब 9 से सीधा 9 और जुड़ जाएंगे तो वो 18 फूल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 18 फूल। तो वही 18 फूल आप लोगों को लेना है। एक घी का दीपक तैयार है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, दीपक लगाना है भगवान शिव जी के लिए, और ये 18 फूल भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। एक एक करके भी चढ़ा सकते हो,
एक साथ भी चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विशेष रूप से पहले दिन मनोकामना बोलना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप हर दिन मनोकामना बोलो, बस हाँ, ऐसे मन में भाव रखकर आप भगवान से प्रार्थना जरूर कर सकते हो कि भगवान हमारी ये मनोकामना है, आप इसे जरूर पूर्ण कीजिएगा। तो भाई दूसरे दिन आप लोगों ने क्या किया कि 18 फूल चढ़ाएं, मतलब पहले दिन 9 चढ़ाएं तो 9 में 9 और जोड़ दिए तो 18 हो गए, है ना। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। दोस्तों जैसे ही तीसरा दिन आएगा तो आप अपने इन 18 फूलों में 9 फूल और जोड़ देना, मतलब कितने हो गए, 27 फूल हो गए। तो भाई आपको क्या करना है कि तीसरा जो दिन होगा, तीसरे दिन वही फूल जो आप पहले दूसरे दिन चढ़ाए हो, वही फूल आप लोगों को 27 लेकर आना है, मतलब 27 मात्रा में लेकर आने हैं। और अपने साथ ही घी का दीपक भी वापस से आटे का तैयार करके रख लेना है। तो भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, अपना दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद वह जो 27 फूल आप लोग लेकर गए हुए हो, वह 27 फूल भी आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। तो दोस्तों यहां आप लोगों को कुछ इस तरीके से ये 27 जो फूल है ये भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। उसके बाद में ये 3 दिन के आपके काम हो गए। अभी जो चौथा दिन होगा गुप्त नवरात्रि का, उस दिन आप लोग कितने फूल चढ़ाओगे, इन्हीं 27 फूल में 9 फूल और जोड़ दोगे, कितने हो जाएंगे, 36 फूल हो जाएंगे। तो भाई जो आपने तीनों तक फूल चढ़ाए हैं, वही फूल आप लोगों को 36 मात्रा में चौथे दिन लेना है गुप्त नवरात्रि के। और ये मतलब 36 फूल लेकर साथ में घी का दीपक लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, दीपक लगाना है। और ये 36 फूल आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और भगवान वापस से अपने घर पर आ जाना है। मतलब आप लोग समझे कि जो हमारे नवरात्रि के 9 दिन चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रि के 9 दिन चल रहे हैं, इनमें हमें हर दिन बस जो फूल हमने पहले दिन लिया है, उन्हीं फूलों में 9 फूल और बढ़ाते जाने हैं। मतलब 9 का जो पहाड़ा होता है ना, 9 का जो टेबल होता है, उसके हिसाब से आप लोगों को फूल लेकर जाने हैं। जैसे कि पहले दिन 9 लेकर गए, दूसरे दिन 18, तीसरे दिन 27 और चौथे दिन 36। इसी प्रकार से आपको हर दिन 9 फूल बढ़ाते जाने हैं। और जैसे ही गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन आएगा, मतलब आपने चौथे दिन 36 चढ़ाएं, फिर दिन 9 और बढ़ा दिए, छठवें दिन 9 और बढ़ा दिए, सातवें दिन 9 और बढ़ा दिए, आठवें दिन 9 और बढ़ा दिया। अब जैसे ही गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन आएगा, मतलब कि 15 जुलाई का दिन आएगा, तो भाई उस दिन कुल मिलाकर कितने फूल हो जाएंगे, कुल मिलाकर 81 फूल हो जाएंगे, 81 फूल हो जाएंगे। तो भाई जो फूल आपने पहले दिन दिया था, वही फूल आप लोग अभी तक ला रहे हो। तो भाई 90वें दिन जो आप लोग 81 फूल लेकर आओगे, मतलब जो फूल आप अभी तक लेकर आ रहे हो, वही 81 की मात्रा में वह फूल लेकर आओगे। साथ ही में अपना घी का दीपक भी लेकर आओगे और इन दीपक को मतलब पहले भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचोगे, को यहाँ पर प्रज्वलित करोगे और अपने वह 81 फूल 81 फूल जो आप लोग लेकर आए हो, यह भगवान शिव जी पर समर्पित करोगे। दोस्तों जो आखिरी वाला दिन होगा, मतलब गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन होगा, 15 जुलाई का दिन होगा। इस दिन जो आप भगवान शिव जी के ऊपर जैसे ही मतलब उनके लिए दीपक लगाओगे और ये 81 फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, तो आपको भगवान से अपनी वह मनोकामना वापस से एक बार और बोलनी है। विशेष रूप से अपने मन ही मन में या भगवान जी से के सामने बैठकर जरूर बोलनी है, जिस मनोकामना के लिए आप यह वाला उपाय कर रहे हो। विशेष रूप इस उपाय का जो गुप्त नवरात्रि का जो पहला दिन होगा, उस दिन आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। और एक मनोकामना मतलब गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन, मतलब मनोकामना आपकी एक ही होगी, पर विशेष रूप से आपको भगवान शिव जी से जो आप मांगना चाह रहे हो, जिस मनोकामना के लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हो, वह मनोकामना गुप्त नवरात्रि के पहले दिन बोलना है। और विशेष रूप से आखिरी या 90वें दिन आप लोगों को 81 फूल चढ़ाने के बाद भगवान शिव जी से जरूर बोलना है, ताकि उन तक आपकी वह मनोकामना पहुंचे, जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। तो दोस्तों बस जैसे ही आप लोग दीपक लगाकर मतलब पूरे जो है 81 फूल चढ़ाकर मतलब चढ़ा देते हो, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, मनोकामना बोल देते हो, आपका ये उपाय पूर्ण हो जाता है। बस इस उपाय को करने के बाद आप थोड़े दिन इंतजार करना, आपकी मनोकामना धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने इस उपाय को पूरे मन और पूरे विश्वास से किया होगा और सही तरीके से किया होगा, तो दोस्तों अब आप समझे कि इस उपाय को करने में क्या आपको मुश्किलें आ सकती है। बस यही मुश्किल आ सकती है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको फूल वही चुनना है जिस फूल को आप लोग 9 दिनों तक ज्यादा ले सकूं, खरीद सको या कहीं से तोड़कर ला सकूं, क्योंकि अगर आप लोगों ने फूल बदले तो भाई फिर उपाय काम ही नहीं करेगा। जैसे कि पहले दिन आपने कोई सी और फूल ले ली, गुलाब का फूल ले लिया, दूसरे दिन से आपने सफेद फूल ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा। पहले दिन सफेद फूल लिया है तो पूरे 9 दिन तक सफेद फूल इस्तेमाल करना है। पहले दिन कनेर का फूल लिया है तो भाई पूरे 9 दिनों तक कनेर का फूल ही आप लोगों को इस्तेमाल करना है और भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण है उसे प्रार्थना करना है, आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी जिसके लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हैं। अब दोस्तों, बच्चों को यह उपाय करने में जरूर दिक्कत समस्या आ सकती है क्योंकि उन्हें शायद पूरा अच्छे से समझ ना आए, बटा बड़े लोग तो इस उपाय को अच्छे से कर ही सकते हैं और इस गुप्त नवरात्रि का महत्व भी बहुत ही बड़ा होता है। जिस तरीके से गुप्त नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, आपकी जो भी मनोकामना होती है उसका फल भी आप लोगों को बहुत ही गुप्त तरीके से मिल जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। साथ ही में आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण भी जरूर हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी है कि जो हम दीपक पूरे 9 दिनों तक एक एक लेकर जाएंगे वो दीपक मिट्टी का नहीं ले सकते क्या? तो दोस्तों, ले सकते हो, पर हर दिन आप मिट्टी का दीपक कहाँ से लाओगे? तो इससे अच्छा यही है कि आप प्रतिदिन एक आटे का थोड़ा सा छोटा सा मध्यम साइज का दीपक बनाकर इस उपाय को करने के लिए लेकर चले जाओ तो ये ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। और इस उपाय को सुबह कर रहे हो पहले दिन से तो सुबह ही पूरे 9 दिन तक करना, और शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो लगभग 6 से 7 के बीच में या 7 से 8 के बीच में, तो भाई आप लोग उस समय करना, पर एक नियम के साथ इस वाले उपाय को करना, आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। बाकी दोस्तों, अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।